बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो जो लास्ट हम लोगों ने देखे थे आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, ये था सारा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो थी इंट्रा, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही। वो कौन सी फोर्सेस थे? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि जिसका CH4 है, अगर इसे खोल के लिखें CHH, तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। मतलब इसका आपस में ही है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब आपस में ही फोर्सेस हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, जिस तरह NaCl है, आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल है। जैसा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, अमोनिया जो है वो BF3 को दे रही है। तो ये सारी क्या हैं, किसकी टाइप्स हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो फोर्सेस हैं, एक ही मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो फोर्सेस हैं, जो बॉन्ड है। तो इसमें आ जाता है आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो ये लास्ट लेक्चर्स में हम लोग सारे डिटेल से देख चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये फोर्सेस, जिस तरह फ़र्ज़ करें HCl है। अब अगर HCl जिस तरह कह लें, अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर होगी, मतलब एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। अगर इसे खोल के देखें HCl, इसमें यह है इंट्रा, इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि कोवलेंट बॉन्ड है, तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल है। अगर इसमें अगर अब ये एक मॉलिक्यूल, अब इसी तरह का अगर एक मॉलिक्यूल और ले लें तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल हो जाएगी, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इसे बोलेंगे इंट्रा। तब इनमें ये फ़र्क है। पहले हम लोगों ने देखा था एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब हम लोग देखेंगे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंट्रैक्शन होते हैं, कौन सी फोर्स होती है, तो उसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये देखते हैं हम लोग। ये होती हैं एक ही कंपाउंड के एलिमेंट्स या एटम्स के अंदर। ये होती हैं दो डिफरेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स या एटम्स के अंदर, मतलब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है। इसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर देखें तो इंट्रा जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब इनको अगर तोड़ेंगे तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें तोड़ने के लिए। लेकिन अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेंगे, मतलब इनको ब्रेक करेंगे, तो हमें एनर्जी कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये वाली जो फोर्सेस हैं ये वीक फोर्सेस हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर हम लोग देखें 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा है। इसमें जो सॉलिड्स में है वो सबसे ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो उसमें उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। लिक्विड्स में थोड़ी सी कम है, इंटरमीडिएट हैं, तो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स थोड़ी सी कम होती हैं। गैस में सबसे कम है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स को ज़्यादा तोड़ना आसान है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स को ज़्यादा तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है। मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, फिर इनके इससे लो होते हैं और गैस इसके सबसे लो होते हैं। तो ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जिसमें जितनी ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो सॉलिड्स का जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, लिक्विड्स का उससे कम और गैस का उससे कम। क्यों होगा? क्योंकि इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उस बेस पे हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेस करते हैं इनका। सॉलिड्स का सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स का उससे कम, गैसेस का उससे कम। तो अब हम लोग कर लेते हैं रीडिंग। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स
जो एलिमेंट्स के मालिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं आर नेम्ड एज इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो एक था कि एक ही मालिक्यूल या कंपाउंड के अंदर, मतलब दूसरा मालिक्यूल या कंपाउंड नहीं था, वो था इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस। वो थी आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो अब ये है दो मालिक्यूल्स, मतलब जिस तरह ये HCl है दूसरा भी HCl होगा, तो जो इनके दरमियान और फर्दर और भी है, जैसा वाटर का मालिक्यूल H2 है तो दूसरा उसका जो मालिक्यूल H2 है उनके दरमियान जो फोर्स होंगी वो उससे क्या बोलेंगे, इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर वाटर की बात करें तो OH वाटर ये होता है इसका स्ट्रक्चर, इनमें जो है OH इसी तरह, तो ये थोड़ा सा मैंने दिखाया इसका। अब ये जो है ये इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस है और ये इंटर होगा और ये इंट्रा, तो ये कोवलेंट बॉन्ड होगा इन दोनों के दरमियान। तो ये जो है इसका जो है एनर्जी इसको ज़्यादा रिक्वायर होती है ब्रेक डाउन करने के लिए एज़ कम्पेयर टू इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस। तो ये आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मज़ीद आगे जाके डिटेल में हम लोग इसे देखेंगे कि इसका कैसा स्ट्रक्चर बनता है और कैसे ये अपनी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अफेक्ट करते हैं। तो ये है इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस। अब ये एक मालिक्यूल के दरमियान बात करेंगे तो ये होगा इंट्रा, अगर दो मालिक्यूल के दरमियान करेंगे तो वो इंटर मालिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। These attractive forces are generally very weak as compared to the bonding forces present between the atoms of the substance। तो वो वही बात कर रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन एटम और सब्सटेंस। ये वाली फोर्सेस जो है ये वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। ठीक है, इसकी जो है ये स्ट्रॉन्ग होती हैं जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस इंटर की। तो इंटर की जो है वो काफ़ी कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में बिटवीन मॉलिक्यूल्स। Among the three states of matters, these forces are weakest among the molecules of the gases and the strongest among the molecules of solids। तो ये थ्री स्टेट्स होती हैं मैटर की, वैसे हम लोगों ने वो भी पढ़ी हैं, प्लाज्मा भी होती है, वो भी डिफरेंट होती हैं। तो जो मेजर थ्री स्टेट्स हैं उसमें देखें तो गैसेस में जो फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और लिक्विड्स में क्या होते हैं इंटरमीडिएट, दरमियानी होती हैं, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ना ज़्यादा वीक होती हैं। तो मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स में जो है सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं और गैसेस के मॉलिक्यूल्स में वीक होती हैं। द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ मैनी टाइप्स, सम आर वीक एंड अदर आर रिलेटिव स्ट्रॉन्ग। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कुछ टाइप्स हैं, कुछ वीक होती हैं कुछ स्ट्रॉन्ग होती है रिलेटिवली। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि कैसे बनते हैं, डाइपोल से बनते हैं या पोल मतलब होती है, इसके आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये मतलब ये कि है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, या जिस तरह डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है उसका डिबाई नाम है। तो मज़ीद आगे देखते हैं, ये बड़ी क्लासेस में जाके देखेंगे डिटेल से। दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस। तो इन्हीं फोर्सेस पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो जिसमें जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी हमने देखा था उसमें उतनी ज़्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसा सॉलिड्स हैं इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट द फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड द हायर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। अगर लिक्विड की बात करें जैसा वाटर है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। जैसा उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर और भी लिक्विड करें जो HF है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। तो डिपेंड कर रहा होता है इनके दरमियान में। सिमिलरली स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड्स। मतलब लिक्विड का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो सॉलिड्स का होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो लिक्विड जो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट जो उनका होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट तभी ज़्यादा होगा जब मॉलिक्यूल्स की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होंगी। तो जैसे वाटर है उसका 100 होता है, HF का होता है 19 पॉइंट कुछ होता है। तो जो वाटर है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। और इसकी बात करें तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उनका हाई होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी मेल्टिंग पॉइंट उनका कम होगा सॉलिड्स में। आगे इसकी जो है फर्दर 2 टाइप्स काफ़ी टाइप्स हैं। डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है या उसे डिबाई फोर्सेस भी बोल लेते हैं।
और जो थर्ड है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है, या उसे रैंडम डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोल लेते हैं। यही बताया हुआ है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम लोग बस यही डिटेल से देखेंगे। बाकी और भी होती हैं, लेकिन ये जो है ये हम लोग डिटेल से बस इन्हीं को स्टडी करेंगे। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? डाई का मतलब क्या होता है? टू। डाई का मतलब होता है टू। पोल का मतलब क्या होता है? पोल क्रिएट कर लेना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स क्रिएट कर लेना है एक ही मॉलिक्यूल के। तो मतलब एक मॉलिक्यूल के दो डाइपोल होंगे, एक जो मॉलिक्यूल होगा उसके डाइपोल दो पोल हो जाएंगे, इस तरह जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके दो पोल हो जाएंगे, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो दो जो है मॉलिक्यूल, मतलब दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जिसका कह रहे हैं कि डाइपोल और डाइपोल, मतलब एक जो मॉलिक्यूल है उसके दो पोल हो जाएंगे, उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उससे खोल लेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे HCl देखें तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.2 तकरीबन होती है, 3.2 तो इसका, और जो हाइड्रोजन की होती है 2.1 होती है। अगर इनका डिफरेंस निकाले तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, अगर देखें अब इसकी जो है जिसमें 3.2 है और इसकी जो है 2.1 है, अब इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बना है उसके दरमियान जो शेयरिंग है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ ज़्यादा, तो इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। या द एबिलिटी ऑफ एटम अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम की जो एबिलिटी है वो अट्रैक्ट करती है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है और सबसे कम सीजियम की होती है। फ्लोरीन की 4 होती है और सीजियम की 0.7 होती है। तो इसी तरह HCl है, अब इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये पोलर है, पोलर कंपाउंड है, ठीक है। अब जिसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लोरीन की होती है वो 4 होती है पीरियोडिक टेबल में, और जो सीजियम की होती है वो 0.7 होती है। तो इसमें अगर देखें इसमें अब डिफरेंस है तो इसमें जो है पोल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। इसमें नेगेटिव ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके मतलब पेयर अट्रैक्ट करके तो ये अपनी तरफ जो है पार्शल नेगेटिव बना लेगा और ये पार्शल पॉजिटिव बना लेगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें दो सेम एटम है, जिस तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 2.12 माइनस 2.1 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो ये एक पोलर कंपाउंड नहीं है, फिर 0 डिफरेंस आ जाएगा, तो ये एक पोलर कंपाउंड है। ये दो सेम एटम्स के दरमियान कभी भी पोलर नहीं होता, वो हमेशा नॉन पोलर होता है। जैसा क्लोरीन का क्लोरीन के साथ करेंगे तो ये भी नॉन पोलर होगा, क्योंकि 3.2 में से 3.2 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इक्वली शेयर हो जाएगा ना, तो वो फिर 0 हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड है। हमने देखना है पोलर, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो वो बना सकते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनके दरमियान दो पोल्स फिर बने। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और ये जो है ये इसमें एबिलिटी कम है अट्रैक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की अपने साथ, तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या डिफाइन है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की जो एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर, जो इसने शेयर किया कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ऐसे ही है जैसे जिस तरह आप लोग दो बहन भाई हैं जिसमें ज़्यादा पावर है चीज़ छीनने की या लेने की, शेयर करके फिर ज़्यादा लेने की, तो उसके दरमियान उस पर नेगेटिव चार्ज है, जो दूसरा होगा बेचारा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये ज़्यादा क्या कहते हैं चालाक होगा और ये ज़्यादा चालाक बेचारा नहीं होगा। तो इसी तरह जो दो बहन भाई हैं तो वो जो जिसमें वो शेयर करके फिर ज़्यादा चीज़ ले लेते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो बेचारा रह जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सेम सिनेरियो है यहाँ पे भी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटम की तो अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है 4 है, सीजियम की सबसे कम है 0.7 है। देखिए ना फ्लोरीन जो है इसके अट्रैक्ट करने की सबसे ज़्यादा, ये नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेती हैं हमेशा, अट्रैक्ट हमेशा करती हैं, और जो मेटल्स हैं वो हमेशा देती हैं। तो ये लेती नहीं है, देती हैं। तो इनमें जो है इनमें देने की पावर ज़्यादा है, लेने की कम है। तो जो लेने की कम है तो वो 0.7 है, वो फिर इलेक्ट्रॉन देंगी लेंगी नहीं, ये जो मेटल्स हैं, ठीक है। और ये नॉन मेटल है, तो ये इनमें जो है ये देती नहीं है किसी को, ये लेती रहती हैं बस।
तो इनके में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर ज़्यादा होगी। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। अब इसके जो दो पोल बन गए हैं, अब इसका जो नेगेटिव पोल है इधर एक और पोल बन जाएगा डाईपोल, पार्शियल पॉजिटिव। ये बल्कि कोवलेंट बॉन्ड है, ये नेगेटिव। ठीक है, अभी इसी तरह फर्ज करें अगला मॉलिक्यूल है। अब ये देखें, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी। अब दोनों के दरमियान जो है ये इंटर है और ये जो है इंटर है। तो ये जो है ये अगला मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये दो पोल बन गए हैं एक मॉलिक्यूल के, डाईपोल। जो दो है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह एक मॉलिक्यूल डाईपोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पोल्स बने हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है चार्जेस की वजह से, प्लस और नेगेटिव, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाती है। तो जिससे क्या बोलते हैं, डाईपोल डाईपोल फोर्स इंट्रैक्शन, डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसका ये सारी डिटेल थी। तो इसका भी यही है कि जिसमें जितनी ज़्यादा फोर्स डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा हाई होगा। तो ये पीछे भी हम लोग देख आए हैं, तो मज़ीद आगे देखते हैं, रीडिंग कर लेते हैं अभी। These attractive forces are present between the molecules of polar compounds like HCl। तो ये उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं जो पोलर कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे HCl है। तो नॉन पोलर तो होता है ना सेम, जिसे एच आ जाएगा वो नॉन पोलर, पहले भी बता दिया। जैसे Cl के दरमियान वो भी नॉन पोलर, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गई। तो इसी तरह और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह हमने यहाँ पे देखा HCl, तो HCl में जो है ये एक पोलर कंपाउंड है, तो इसके दरमियान इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ये एक मॉलिक्यूल है ये एक मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो होगी डाईपोल डाईपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम विद द डिफरेंट फोर्स। तो ये जो है ये इनमें जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट फोर्स अट्रैक्ट करते हैं। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो फोर्स ये अट्रैक्ट करती है उसे क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे 3.2 क्लोरीन की है, 2.1 हाइड्रोजन की है। तो इनमें जो है फिर ये ज़्यादा अपनी तरफ जो शेप इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट करेगी। तो ये डिफाइन पहले में बता दिए। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन डेट ऑफ द हाइड्रोजन इट अट्रैक्ट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ ग्रेटर फोर्स। तो जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जो शेयर करेगा, जो अट्रैक्ट करेगा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स से। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकम्स पोलर। जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाएगा, जिस तरह की डायग्राम में दिखाया गया। ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। इस पार्शियल चार्जेस की वजह से जो मॉलिक्यूल के HCl जो हैं, जो पोल्स बने हैं वो अगले मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, जैसा ये इसके पोल बने हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, इसका जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के साथ, इसके दरमियान जो ये होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाईपोल डाईपोल फोर्सेज। इन्हें क्या बोलेंगे, डाईपोल डाईपोल फोर्सेज। द कंपाउंड विच हैव दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज विल शो रिलेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो है ये जिसमें जितनी ज़्यादा होंगे उसमें जो है इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। जैसा इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी एक डाईपोल डाईपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की एग्जांपल है HCl में। ठीक है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं या द पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। मतलब ए पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव जो है अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स। These electrostatic forces of attraction is called dipole dipole forces। एक मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव एंड है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को। तो ये इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये डिफाइन है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के, द पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल द पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव है जो है एंड वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एंड अदर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को। सो दीज इलेक्ट्रो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आगे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो है अट्रैक्शन की जो है टाइप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की टाइप है। तो यहाँ पे अभी दो ही डिस्कस किए हैं तो हम यही देखेंगे डिटेल से, बाकी और भी होती हैं।
तो इस वजह इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी मॉडिफाइड फॉर्म है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें भी डाइपोल्स बनते हैं लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। ये होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की मॉडिफाइड फॉर्म ही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मज़ीद इसे देखते हैं, इसकी जो कंडीशंस होती क्या हैं। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। जैसे फ़ोन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। तो इनमें से कोई होगा तो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। दूसरा है फिर पार्शियल हाइड्रोजन जो है एटम होगा। पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, मतलब उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये इसकी लाजमी कंडीशन है। थर्ड होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो जो उसके ऊपर पड़ा होता है, जैसे अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन में पड़ा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर में जो पड़ा होता है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसमें काफ़ी, मतलब जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये फिर तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। डाइपोल डाइपोल में तो जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती थी, तो लोन पेयर नहीं था। इसमें लोन पेयर की भी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की भी है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए और लोन पेयर होने चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने वहाँ भी देखा था ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में या एडिटिव कोवलेंट बॉन्ड में। फिर ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो है, मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स है वो डिटरमिन करने के काम आते हैं। ये लिवर्स एसिड या लिवर्स बेस जो है, जब उनकी डिफाइन करते हैं तो जो ये लोन पेयर के हिसाब से करते हैं ना, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेप्ट करता है उसे लिवर्स एसिड कहते हैं और जो डोनेट करता है उसे बेस कहते हैं। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है ज़्यादा 40 किलो जॉल पर मोल है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है, तो इसे इतनी थोड़ी एनर्जी चाहिए तो वो ब्रेक कर देता है। किसी को 12 चाहिए, किसी को 40, वो डिपेंड करता है किस उसके अंदर कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर में जो है एक का अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो 25 किलो जॉल पर मोल होगा। अगर 2, तो वाटर में एक्चुअली 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है, तो उसकी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 25 किलो जॉल पर मोल होती है, 2 की 50 किलो जॉल पर मोल होगी। अब जिस तरह वाटर में देखें, जो एक वाटर का मालिक्यूल है वो 2 तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन से है, तो लोन पेयर की वजह से। अब देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये जो दोनों लोन पेयर है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। तो जो ऑक्सीजन है ये इसका जो एक लोन पेयर है इसके दूसरे वाटर के मालिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जो इसका एक लोन पेयर इसने अट्रैक्ट कर लिया, जो दूसरा लोन पेयर वाटर के दूसरे मालिक्यूल के जो हाइड्रोजन है उसके साथ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ। अब देखें, अब हाफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी है, हाफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी है ऑक्सीजन की, इस मालिक्यूल की। तो हाफ और हाफ एक, और इधर से हाफ और हाफ 2, तो 2 जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पर मालिक्यूल है, तो इसकी जो इस वजह से एनर्जी 50 किलो जॉल पर मोल है। तो जो बाकी मालिक्यूल्स में देखें, जिस HFN में 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पर मालिक्यूल होती है, तो वाटर में जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मालिक्यूल है। तो इसमें जो है एक मालिक्यूल को कितने वाटर के मालिक्यूल सराउंड करते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसमें जो है कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पर मालिक्यूल, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाफ इसकी हिस्से में आती है और हाफ इसके हिस्से में इस बॉन्ड में, ठीक है, हाफ इसमें हाफ इसमें, इसी तरह हाफ इसमें और हाफ इसमें। तो इस तरह एक बन गई इनकी, और इसी तरह सेम सिनेरियो में इनकी एक, तो 2 हो गई। अब इस पूरे मालिक्यूल को तोड़ने के लिए 50 किलो जॉल पर मोल जो है एनर्जी चाहिए, तो तभी ये इसकी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टूट जाएंगी। और ये जो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो है ये जो है इंट्रा मॉलिक्यूल, इनको भी कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो ओवरऑल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। अब कर लेते हैं रीडिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसमें भी डाइपोल्स बनते हैं लेकिन इसमें लोन पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखें लोन पेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी इन्वॉल्व होता है, लिवर्स एसिड लिवर्स बेस में इन्वॉल्व होता है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमिन में करने में इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन हाइड्रोजन इज अ कोवलेंट बॉन्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जब हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाईली इलेक्ट्रो एलिमेंट्स लाइक फोन, देन द लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब जब इसका हाइड्रोजन का जिस तरह कह लें, अब जिस तरह कह रहे हैं ऑक्सीजन का जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जब बॉन्ड बनाता है तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो हाई होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक पोलर कंपाउंड है। ऑक्सीजन की जो होती है 3.5 होती है और जो हाइड्रोजन की होती है 2.1 होती है, तो इनमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो 3 ही होते हैं ज़्यादा, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
like phone FO or N, then the large difference of electronegative values will make the covalent bonds highly polar. तो इस कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो हाईली पोलर बना देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पोलर बना देंगे। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी हाई है। एज ए रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आर ऑब्जर्व्ड अमंग द मॉलिक्यूल। तो इसकी वजह से जो है इनमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल इन वाटर द OH बॉन्ड्स आर हाईली पोलर। वाटर में जो है OH बॉन्ड हाईली पोलर है। क्यों है? इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी हाई है। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डेवलप्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप हो जाते हैं। जैसे ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, ये 4 छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रही है, यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रही है। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और ये जो डार्क है ब्लैक कलर का ये ऑक्सीजन है, और ये जो है सिल्वर कलर का ये हाइड्रोजन है। तो इनके दरमियान बॉन्डिंग हो रही है। तो जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड करते हैं, और जो इसके 2 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल्स होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स की, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम लोग इसकी डिफाइन करें तो ऐसे लिख लेंगे द अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो प्रेजेंट किसमें होंगी? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, जैसा फोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जो हाइड्रोजन एटम के दरमियान होंगी, इन्हें क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ऑक्सीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The strength of the hydrogen bonds causes water to have a relatively higher melting and boiling point as compared to like compounds like H2S and ammonia। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से जो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं H2S से और अमोनिया से। इसमें जो वाटर है वो लिक्विड होता है, H2S और अमोनिया जो है गैसेस होती हैं। तो इसमें लिक्विड क्यों होता है उनके, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो H2S और अमोनिया ये दोनों गैसेस होती हैं, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो लो होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। आगे इसके फर्दर एप्लीकेशंस भी हैं। ये मतलब इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो है वाटर में कुछ जो है कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं। स्ट्रक्चर जो ऑफ आइस है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से बनता है। जो क्लिनजिंग एक्शन सोप और जो डिटर्जेंट्स हैं वो भी इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से करते हैं। जो हमारे अंदर DNA है, RNA है, या जिस तरह प्रोटीन्स हैं, फूड मटेरियल्स हैं, उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ है ना, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी सारी, जिस तरह मेल्टिंग बॉइलिंग वो सारी डिपेंड कर रही होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। इसी तरह जो पेंट्स है, डाइज हैं, टेक्सटाइल्स मटेरियल्स हैं, ये भी सारे दीवारों पे कैसे चिपकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये इसकी फर्दर एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट बल्कि एक न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।